गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज ग्रामर का हम लोग एक टॉपिक है आपका ये क्वेश्चन टैग। ठीक है, क्वेश्चन टैग जो होता है हमारा ये 8th क्लास, 9th, 10th, 11th और 12th और कुछ कम्पिटेटिव एग्जाम जो होते हैं उस कम्पिटेटिव एग्जाम में भी क्या होता है आपका क्वेश्चन टैग पूछा जाता है। ठीक है, समझ गए। अब सबसे पहले बात यह आता है कि क्वेश्चन टैग क्या है। ठीक है, क्वेश्चन टैग है हमारा किसी भी क्वेश्चन को क्या करता है, हमें कंफर्मेशन देता है। ये क्या करता है, क्वेश्चन का कंफर्मेशन देता है या आपका सर्टेनिटी क्या करता है, सर्टेनिटी यानी ये निश्चित करता है कि ये हमारा क्या है, जो सब्जेक्ट है ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या है, सर्टेनिटी करता है या फिर कंफर्मेशन करता है। ठीक है, और क्वेश्चन जो होता है, क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे क्या करता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या होता है, डायरेक्टली आपसे पूछा जाए। जैसे मान लीजिए आर यू प्लेइंग, ये आपसे हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं। ठीक है, इज ही गोइंग टू स्कूल, क्या वह स्कूल जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, डायरेक्ट आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब ये क्वेश्चन हुआ, इसको हम एसर्टिव में पहले लिखते हैं, तो ही इज गोइंग टू स्कूल, ये हमारा क्या हुआ, क्वेश्चन हुआ। मतलब क्वेश्चन नहीं हुआ, अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ, ही इज गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन टैग बनाएगा, यानी आपको ये निश्चित करेगा कि हाँ तुम स्कूल ही जा रहे हो ना। तो इसको क्वेश्चन टैग जब बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं। सेंटेंस में हमारा इज है तो इज का क्या लिखेगा, इज लिखेंगे। ठीक है, नॉट नहीं है तो उसके लिए एन और उसके बाद कॉमा, उसके बाद क्या लिखते हैं, टी, इजंट। सब्जेक्ट क्या हमारा ही है तो ही का क्या लिखेंगे, ही, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यानी ही इज गोइंग टू स्कूल, इजंट ही, वो स्कूल ही जा रहा है ना। यानी हम कंफर्म किए कि वो स्कूल ही जा रहा है ना, कहीं और तो नहीं ना जा रहा है। तो ये हमारा क्या होता है, क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग क्या करता है, कंफर्मेशन लेता है कि जो सब्जेक्ट जो है वो ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन जो होता है, क्वेश्चन हमें डायरेक्टली क्या करता है, क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, क्वेश्चन हमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब होता है नॉट। हेल्पिंग वर्ब को नॉट के साथ उसको शॉर्ट फॉर्म क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जैसे हम लोग जनरली जानते हैं नॉट का अगर शॉर्ट फॉर्म लिखें, नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, इन, ओ के लिए कॉमा, उसके बाद क्या लिखते हैं, टी। ये हमारा क्या होगा, नॉट हो गया। ठीक है, नॉट का ये शॉर्ट फॉर्म हो गया। अब इसमें हम लोग मान के चलिए अगर बोले कि इज के साथ नॉट का क्या करो, शॉर्ट फॉर्म जोड़ो। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का क्या करेंगे, शॉर्ट फॉर्म ऐड करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इज का इज, एन का एन लिखते हैं, ओ के लिए कॉमा, उसके बाद क्या होगा, टी, इजंट। क्या हो जाएगा आपका, इजंट। यही आपका मान लीजिए चलिए आर प्लस क्या होगा, नॉट। तो इसका जब शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे तो ए आर ई एन कॉमा टी, आरंट हो जाएगा। ठीक है, यही आपका मान के चलिए एम आई जी एस टी, माइक प्लस क्या करें, नॉट, तो एम आई जी एच टी, माइक का माइक टोटल लिख देंगे। ठीक है, एन के लिए हम एन लिख लिए, ओ के लिए क्या लगा दें, कॉमा, और उसके बाद टी लिख देंगे। यही आपका मान के चलिए हैज प्लस क्या होगा, नॉट। तो हैज प्लस नॉट है तो हैज का क्या लिखेंगे, हैज, एन है तो एन, ओ के लिए क्या लेंगे, कॉमा, उसके बाद टी, हैजंट हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारे ये एक और ले लेते हैं, हैव ले लेते हैं, हैव प्लस क्या करेंगे, नॉट। तो ये बनाएंगे हैव प्लस नॉट, तो हैव का क्या लिखें, हैव का हैव। ये जो हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब सेम हो जाएगा, हैव का क्या लिखेंगे, हैव लिखेंगे। अब यहाँ पे एन है तो एन का एन, ओ के लिए कॉमा, उसके बाद टी, हैवंट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये वाज हुआ, डब्ल्यू एस, वाज प्लस क्या करते हैं, नॉट, तो वाज का क्या लिखेंगे, वाज, एन का एन, ओ का के लिए कॉमा, उसके बाद टी, वाजंट हो जाएगा। ठीक है, यही आपका वर हो जाएगा, डब्ल्यू आर ई, वर प्लस नॉट। तो वर का क्या लिखेंगे, वर का वर लिख लेंगे, एन के लिए एन, ओ के लिए कॉमा, उसके बाद टी। ठीक है, ये वर्ड हो जाएगा। ठीक है,
यही मान के चलिए आपका हेड होता है, हेड प्लस क्या करेंगे नॉट, हेड प्लस नॉट, तो ये हेड का क्या होगा हेड, एन का एन ओ के लिए कॉमा, उसके बाद क्या हो जाएगा टी, हेडेंट हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा सेम। अगर मान वुड हुआ, वुड प्लस क्या करेंगे नॉट, इसका आप क्या कीजिएगा स्वयं बनाइएगा। ठीक है, ताकि बन पाए। तो वुड का क्या लिखते हैं, वुड एन कॉमा टी, वुडंट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या किए नॉट जोड़े। इसमें कुछ अलग होते हैं, ठीक है, जो हमें क्या करना पड़ता है, याद करना पड़ता है, हमें याद रखना पड़ता है। ठीक है, जैसे विल हुआ, ये क्या होगा विल प्लस क्या हुआ नॉट, विल प्लस नॉट, एस एच ए डब्ल्यू एल, सेल प्लस नॉट, एन प्लस नॉट, ठीक है, कैन प्लस नॉट। यही अगर V1 हो, V2 हो और V5 हो, इसे क्या करना पड़ेगा, हमको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये अलग होते हैं, इनको हमें याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, और बाकी जो पीछे हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, ये सेंटेंस, इससे हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, इसे हम लोग आसानी से बना सकते हैं। लेकिन ये जो सेंटेंस, ये जो हेल्पिंग वर्ब है, इनके साथ जो नॉट जोड़ते हैं, इसे क्या करना पड़ेगा, हमको याद रखना पड़ेगा। विल प्लस नॉट का क्या हो जाएगा आपका वांट हो जाएगा, विल प्लस नॉट क्या हो जाएगा वांट। सेल प्लस नॉट क्या हो जाएगा आपका शांत हो जाएगा, सेल प्लस नॉट क्या हो जाएगा शांत। एम प्लस नॉट क्या हो जाएगा एमेंट हो जाएगा, नहीं आरंट होता है। एम प्लस नॉट क्या हो जाएगा आपका आरंट होता है। ठीक है, एम प्लस नॉट क्या हो जाएगा आरंट हो जाएगा। कैन प्लस नॉट, कैन का क्या लिखे हैं कैन, और ये एक और एन है तो इसको नहीं लिखते हैं, इसके लिए हम लोग यहाँ पे कॉमा लगाएंगे ओ के लिए, फिर क्या करेंगे कांट हो जाएगा। ठीक है, कैन प्लस नॉट क्या हो जाएगा कांट। और ये V1 है तो V1 का हम लोग क्या लिखते हैं डोंट लिखते हैं, V1 का क्या लिखेंगे डोंट। V2 है तो V2 का क्या लिखेंगे डिडंट, V2 का डिडंट। V5 है तो V5 का क्या लिखेंगे डजंट, V5 का क्या हो जाएगा डजंट हो जाएगा। इस तरह हमारे ये क्या हुआ कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसे क्या करना पड़ेगा आपको याद रखना पड़ेगा, इसे क्या करना है याद रखना पड़ेगा। ये याद रहेगा तो सेंटेंस हमारा बनाने में क्या बहुत आसान रहता है। एक और चीज हम लोग देखते हैं, नाउन होता है तो नाउन का जो हम लोग प्रोनाउन लिखते हैं, नाउन का हम लोग क्या लिखते हैं प्रोनाउन लिखते हैं। प्रोनाउन को बनाया गया है कि नाउन के बदले में इसको क्या करना है यूज करना है, नाउन के बदले में इसको यूज करना है प्रोनाउन को। जैसे मान के चलिए आपका राम है तो राम का प्रोनाउन क्या होगा ही हो जाएगा। यही आपका एक नाम सीता है तो सीता का क्या होगा सी हो जाएगा। अगर मान के चलिए पेन है, कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स, कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स अगर सिंगुलर में होगी तो उसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा ईट हो जाएगा। कोई भी लिविंग थिंग्स यानी फीमेल जो सिंगुलर में रहेगा तो क्या होगा सी। अगर मेल सिंगुलर में रहेगा तो क्या होगा ही। अगर यही पेन का पेन्स हो जाए, यानी नॉन लिविंग थिंग्स जो प्लूरल हो, कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स जो क्या हो प्लूरल हो तो उसका सब्जेक्ट क्या होता है दे होता है। सब्जेक्ट क्या लिखेंगे दे लिखेंगे। अगर यही मान के चलिए राम एंड सीता, अब यहां देखिए ये क्या हो गया प्लूरल हो गया, क्या होगा ये प्लूरल। अगर लिविंग थिंग्स क्या होगा लिविंग थिंग्स जो है अगर प्लूरल हो, लिविंग थिंग्स अगर क्या हो प्लूरल हो तो उसका जो सब्जेक्ट प्रोनाउन जो लिखते हैं हम लोग क्या लिखते हैं दे लिखते हैं। लिविंग थिंग्स अगर प्लूरल हो तो दे लिखेंगे, नॉन लिविंग थिंग्स अगर प्लूरल हो तो क्या लिखेंगे दे लिखेंगे। ठीक है, अगर सिंगुलर हो तो इट लिखेंगे। अगर यहाँ पे लिविंग थिंग्स अगर फेमिनाइन जेंडर हो तो क्या लिखेंगे सी, अगर मैस्कुलिन जेंडर हो तो क्या हो ही। ये सिंगुलर होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए प्लूरल होना चाहिए। बस ये चीज हमें क्या होता है जानना होता है। ठीक है, इसको ये याद रखेंगे, ये सब्जेक्ट हमारा क्या होगा आगे काम आएगा। ठीक है, ये हमको याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है, ताकि आगे हम लोग क्या करें इसको बना सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं टाइप 1। ये इसको क्या बोलेंगे हम टाइप 1 बोलेंगे। ठीक है, टाइप 1 में जैसे मान के चलिए वी आर पुअर, वी आर पुअर, ये हमारा क्या क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब ये कि यहाँ पे दो चीज ध्यान रखना है। सेंटेंस में देखिए सेंटेंस हमारा